हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? अब आप बहुत बेहतरीन होंगे, बच्चा होना भी चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें ग्राफिकली किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाएगा, कैसे कैसे हम लोग उस चीज को सॉल्व करेंगे, तमाम चीजों पे डिस्कशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें रहती है, क्या क्या चीजों का इंपॉर्टेंस रहेगा, ये चीज समझ लेते हैं। एक अगर सपोज हॉरिजेंटल लाइन अगर सपोज है, हॉरिजेंटल आड़ी लाइन, ठीक है, तो ये आड़ी लाइन जो होती है हमेशा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। कौन से एक्सिस को? एक्स एक्सिस को। और दूसरी जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। हर एक लाइन का अलग अलग दोस्ताना है। किस हिसाब से? अगर किसी भी लाइन के बीच की अगर मैं बात करूं तो वो जीरो कंसीडर करते हो, ठीक है, और उसी लाइन के जीरो से जस्ट राइट की अगर मैं बात करूं तो सारे पॉजिटिव नंबर रहेंगे। कौन से नंबर रहेंगे? पॉजिटिव नंबर रहेंगे। उसी के लेफ्ट में जाऊंगा तो -1, -2, -3 और -4। क्लियर है? ये तमाम चीजें रहने ही रहने, इतना पक्का है। ठीक है, सेम चीज अगर सपोज ये कौन से एक्सिस के रिगार्ड, ये कौन से हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से बात की मैंने। अब अगर सपोज मैं वर्टिकल लाइन के हिसाब से अगर बात करूं ना, तो इसमें भी पैरामीटर्स ऑलमोस्ट वही रहेंगे। जैसे वर्टिकल लाइन की अगर सपोज मैं बात करूं तो इसमें याद रखना बीच में यहां पे भी जीरो रहता है। ठीक है, बस इसमें एक चीज याद रखना, कोई भी इंसान ऊपर जाता है तो पॉजिटिव रहता है, नीचे आता है तो नेगेटिव होता है। मतलब 1 2 3 4, ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे आओगे नेगेटिव। -1, -2, -3, -4। समझ रहे हो? क्लियर है? अब अगर दोनों एक्सिस में एक साथ, ध्यान से देखना अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर दोनों के दोनों एक्सरसाइज बोल रहा हूं, दोनों के दोनों एक्सिस, ठीक है ना, अगर एक साथ अगर सपोज मिलते हैं बड़ा, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये क्या, वाई एक्सिस, जब भी कभी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है टकला नामक एक फॉर्म्ड होगा जिसे बोला जाएगा ओ, और उसे कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है? ओ को ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, हर एक चीज बताता फिर बाद में उसके। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है, वाई एक्सिस। अब भाई ये लिखते वक्त याद रखना, एक्स को कैपिटल में लिखना, वाई को भी कैपिटल में लिखना। मैंने स्मॉल नहीं लिखा है। वाई और एक्स, भले वो एक्सिस आप स्मॉल में लिखो चलेगा, लेकिन ये जो एक्स लिखना है या वाई लिखना है उसे आप कैपिटल में लिखोगे, ये चीज याद रखो। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए, जो बेसिक पहलू है अपना वो तो फिक्स ही है, चाहे वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंडिविजुअल आप पढ़ो या फिर एक साथ पढ़ो, आपको तो ये फिक्स ही है ना रे, कि भाई राइट में क्या रहने वाला है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, लेफ्ट में क्या रहने वाले हैं, निगेटिव नंबर। ये डिस्टेंस इनके बीच का है वो भी सेम रहना चाहिए, याद रखना। ऊपर क्या रहने वाला है, पॉजिटिव नंबर, और नीचे क्या रहने वाला है, निगेटिव नंबर। अरे क्लियर है सबको? अब मुझको एक बात बताओ, अगर ये क्लियर है
तो जैसे कि ये दोनों के दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ जैसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे इंटरसेक्ट होते हैं, पहले तो बेचारे अकेले अकेले थे, जैसे अभी इंटरसेक्ट हो गए वैसे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग 4 कमरे यहां पे फॉर्म हुए, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। क्लियर है? 4 कमरे फॉर्म हुए, तो उन तमाम कमरों को क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्या? क्वाड्रेंट, ये भी क्या? क्वाड्रेंट, ये भी क्या? क्वाड्रेंट, और ये भी क्या? क्वाड्रेंट। सर सब कुछ क्वाड्रेंट बोलेंगे क्या जी? हाँ, लेकिन कुछ तो उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ऐसे ही क्वाड्रेंट बोल दिए तो चलेगा क्या? नहीं। तो आइडेंटिटी क्या है कि भाई ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये पहला चाहिए दूसरा? इसको पहला क्यों नहीं बोलते, इसको दूसरा क्यों नहीं बोलते, इसको चौथा पांचवा क्यों नहीं बोलते? ये ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा तो हर कोई जज कर लेगा, लेकिन इनकी खासियत क्या है? इनकी कुछ तो खासियत होगी ना। समझ रहे हो बातों को? तो एक चीज याद रखना इसमें कि जो बंदे, अब देखो मैं चीज बता दूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के तो ये क्वाड्रेंट फॉर्म हो गया, मान रहे हो बात को? लेकिन एक्स एक्सिस के पॉइंट्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स जब भी कभी एक दूसरे के साथ कोलैब होंगे, मैंने क्या कहा? पॉइंट्स। क्या कहा? पॉइंट्स। एक्स एक्सिस के पॉइंट्स, वाई एक्सिस के पॉइंट जब भी कभी आप एक जगह पे मिलाने की कोशिश करते हो, उस कंसेप्ट को आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते हो। क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। मतलब अगर सपोज इसका 3 और इसका 1, ये देखो, एक इधर आया है और 3 बेचारा इधर गया है, ये मिले कहां पे? यहां पे ना। तो यहां पे जो भी पॉइंट फॉर्म होने वाला है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन के थ्रू होने वाला है। क्लियर हुई बात? तो एक्स एक्सिस पे क्या है? 3, तो पहला कौन रहेगा? 3। हमेशा एक्स पहला रहता है, ये चीज याद रखना, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में रहे एक्स पहला रहेगा। और वाई कौन सा है बड़ा? 1। क्या ये बात क्लियर हुई? सेम चीज अगर मैंने आपको यहां पे बोल दिया तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से एक्स और वाई का? देख रहे होंगे एक्स में क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, और वाई में क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया? 2 और 4 हो गया। ये क्लियर हुई बात? ये क्लियर हुई बात? ठीक है, ये एक तीर में फुल शिकार कर रहे हैं हम लोग। ये अगर सपोज समझ लिए, पूरा चैप्टर समझ गए, आपको ये चीज समझ लो, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको वेराइटीज ऑफ एग्जांपल के साथ डील कराऊंगा मैं, कुछ नहीं है, यही बेसिक है। अगर सपोज मैंने बोल दिया ये समझ गया ना आपको? मैं अभी पहले क्वाड्रेंट के बारे में बता दूं आप लोगों को। तो ये अगर सपोज समझ गया है, कोऑर्डिनेट पॉइंट समझ गया ना, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट के ऊपर ही ये क्वाड्रेंट डिसाइड हुए। कैसे? तो यहां पे जो भी पर्टिकुलर आपने अभी फॉर्म किया, दोनों पॉजिटिव थे, एक्स वाला और वाई वाला। देखो ना, एक्स में भी और ये वाई में भी, दोनों। हालांकि क्वाड्रेंट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? एक्स कॉमा वाई से, बराबर है? चाहे इधर बोलो या इधर बोलो या इधर बोलो, कहीं पे भी बोलो, चारों के चारों क्वाड्रेंट पे एक्स और वाई रहेगा ना। क्लियर है? तो बड़ा इसकी और इसकी और इसकी हर किसी की खासियत क्या है? तो यहां पे पहले क्वाड्रेंट पे पहले कमरे में इधर का भी पॉजिटिव है, इधर का भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो जिस जगह पे दोनों के दोनों मेंबर एज अ कोऑर्डिनेट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई अगर सपोज पॉजिटिव है, देन दैट क्वाड्रेंट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझे? पक्का? और इस जगह पे आप ही बताओ, एक्स ये है या वाई ये है? समझ रहे ना? एक्स एक्सिस वाला क्या है? निगेटिव है, और वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव है। The things in which first one is negative and second one is positive, then that quadrant is comes in the category of second quadrant. समझ रहे हो? अब फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए पर, हाँ
अब अगर सपोज मैं बोलूं इसमें x भी माइनस एच है, y भी माइनस एच है, मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, फटाक से। अभी मैंने अगर दोनों निगेटिव है बोला, थर्ड क्वाड्रेंट दिमाग में आना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिमाग में आना चाहिए, एक माइनस दूसरा प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब बचा कौन भाई, ये क्या दिख रहा है, x वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव, समझ जाना कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ रहे हो बातों को, ठीक है। तो ये अभी पहचानने की कला हो गई आपके पास कि कोई भी अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट में से दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो जल्दी बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों के दोनों निगेटिव है तो जल्दी बताओ थर्ड क्वाड्रेंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट, एक पॉजिटिव सॉरी एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। समझ रहे हो, पक्का पक्का। तो चलो थोड़ा सा और बेहतर के तरफ जाते हैं हम लोग, कुछ तो भी वेराइटीज पढ़ने के हिसाब से, ठीक है। देखो देखो बेटा, अब मैं लोकेट करना सिखाता हूं किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी पॉइंट को लोकेट, या फिर लोकेट भी बोला जाता है या फिर प्लॉट दी पॉइंट भी बोला जाता है, ऑन दी ग्राफ। ये नेक्स्ट टॉपिक, ऑन दी ग्राफ। अब देखो, अब मैं अगर सपोज बोल दिया कि एक मेरे को P नामक पॉइंट जो कि 3 और 2, दूसरा पॉइंट Q जो कि 4 और 1, और तीसरा पॉइंट R जो कि 1 और 4, 1 और 4, ठीक है, हाँ ना। उसके बाद चौथा A, देखो मैं ये मुझे पॉइंट लोकेट करने पड़ा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अगर मैं A बोलूं आपको -3 2, और B आपको बोलूं मुझे लोकेट करना है -4 1, और C मुझे लोकेट करना है -1 4। टेंशन नहीं लेना बड़ा, मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिले तो मैं उसी में चेंज कर देता, सत्यानाश। समझ रहे हो क्या। उसके बाद सातवां पॉइंट, सिर्फ हम लोग 12 पॉइंट लोकेट करेंगे बस, पूरा चैप्टर खत्म। देख पाए सातवा काय करणे आहे, सातवा ओय पाय रे, एबीसी झाला, आता का म्हणता एलएमएन करू, एल किती -3 -2 बोंबल, एम -4 -1 बोंबल, भाऊ इकडे आहेत ना, ठीक है। एन -1 -4 बोंबल, 8 9, नाही समजला का, बोंबल। आता एग्जाम्पल वही, ठीक है, मैं बस गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। 10 आता PQRA झाला, एबीसी झाला, LMNA झाला, आता काय राहिला का, हाँ ओम शांति ओम। X, अब भाई क्या रहेगा, 3 और -2, Y 4 और -x, અને Z 1 और -4। देखो बरा एग्जाम्पल बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। अब जरा गौर से फरमाइएगा सारे बच्चे, क्या हा बघा, आता पहिला एक्झाम्पल समजवायचा आहे म्हणून मी थोडसा तुम्हाला व्यवस्थित सांगतो, ठीक आहे, नाही तर मी काय सांगत नाही। चल पाय चिमणे, पहिला हा वाला पॉइंट मला लोकेट करायचा आहे इथे, ठीक आहे। कसा लोकेट करतोय तुम्हाला पहिला हा सांगितलं ना, तर हा तुम्हाला कम से कम 90% समजून जाणार, त्याच्यानंतर हा सांगेल ना पुरा 99% समजून जाणार, मग हे तर बिलकुल असं वाटत सर काउंट सांगताची चिल्लर आहेत वाटल, समजलं। तर चला 90% कडे जाऊ सध्या, चालेल का पूर्वाजी, समीक्षा, ठीक आहे। पाय तर P वाला पाहू, कोणता पाहू, P,
है ना, समीक्षा कसं तरी झाली हो ना का, है ना. चल बाय. तर हा पी वाला पॉइंट आपल्याला कुठे लोकेट करायचा है, 3 आणि 2. आता हा ऐसा उसने बोला क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लोकेट करो या सेकंड क्वाड्रेंट पे लोकेट करो या थर्ड या फोर्थ में करो करके बोला क्या, म्हणायला पाहिजे होता. असं म्हणलं का, नाही म्हणलं. तर ते आपल्याला ओळखावं लागेल. कसं ओळखायचा, सर हे दोनों ही प्लस आहेत जी. अब जब दोनों के दोनों प्लस रहता है तो कौन सा क्वाड्रेंट, हा जो तुम्हाला दिला है ना बड़ा, है वैल्यू, ये जो गिवन है दैट्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अब मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, ये जो एक्स और वाई किसी भी पॉइंट का हिस्सा जो होता है ना, इस एक्स को आप एब्सिसा कहते हो. क्या कहते हो, एब्सिसा. इसका टेक्निकल नाम है बड़ा, ये मैं मेरे तरफ से नहीं बता रहा आपको. क्या बोलते हैं, एब्सिसा. और ये जो वाई है ना, इसे बोला जाता है ऑर्डिनेट. कौन सा नेट, ऑर्डिनेट. ये टेक्निकल नाम है, एज अ बेसिक के तौर पे आप याद रख सकते हो. समझ रहे हो, क्या पता 10वीं में पूछ ले. वैसे भी नेक्स्ट ईयर शायद आपका बोल रहा है कि सीबीएसई हो रहा है ना. 6वीं 7वीं 8वीं हो रही बोलते, सीबीएसई फुल सीबीएसई हर किसी को. महाराष्ट्र बोर्ड कैंसिल हो रहा है. अब क्या पता कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, उस पर डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं, ठीक है, तो देख लेना. देखो तो 3 और 2, 3 और 2, तर 3 हा दिसते आणि 2. तर पाय मी कसा करतो, धारावच्या आपली स्केल हलकीशी बिलकुल रेषा पाडायची. दिसल्या नाही पाहिजे, दिसत आहे का तुम्हाला ते, बिलकुल बारीक दिसत आहे ना. मिटवून टाकीन, माझी मर्जी, पाहिजे कसा मिटवून मी. समजला. 3 आणि 2 असा. कधी लक्षात ठेवायचं की जे आडवी रेष असते ना, त्यामधले असलेले पॉइंट हे व्हर्टिकली जातात आणि जे व्हर्टिकल लाईन असतो ना, त्यामध्ये असलेले पॉइंट हे हॉरिझॉन्टल जातात पॉइंट लोकेट करण्यासाठी. समजलं. म्हणा माझ्यासोबत, जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है उसमें के पॉइंट लोकेट करने के लिए वर्टिकली जाना और वर्टिकल लाइन के पॉइंट लोकेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल जाना. ये देखो, ये लाइन वाई एक्सिस वर्टिकल थी तो मैं कैसा गया, हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल था तो कैसे गया, वर्टिकल. अब ये जिस जगह पे मिले, ये मिला कि नहीं मिला, यहां पे उसको बोलना, जो बोला है वो पी. क्या, 3,2 हद बसल आणि त्याला धरावचा तूही मर आणि तूही मर, झाला का. हा, त्याचं काम तर काम आहे, आम्हाला पॉइंट लोकेट करायचे मतलब. बाकी तू पाहत बस तुझ्या डोळ्यानं कस कसा केलो का नाही केलं बरोबर मी म्हणून. समजला का म्हणा मास्तर, ठीक है. म्हणून बिल्कुल हल्के हाथों से करना, आपको दिखे. कैसे है वो, आपको दिखे. हल्के हाथों से ऊपर लेके जाना, जो पॉइंट बोला है. जैसे अभी मैंने क्या करना है, मुझे ये 4 और 1 करना है, तो ये 4 हो गया, उसको ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है. और 1 कहां पे है रे, पापा काय के लिए उतना ऊपर, ये देखो 1 कहां पे है, ये ऐसे लेके जाऊंगा. तो फिर मेरे को बताओ उसका कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो वो क्या नाम है उसका, क्यू है. तो क्या है वो, 4,1. इसका क्या काम है मेरे को, कुछ नहीं है, हेड मर. समझ ला. चल दूसरा तीसरा कोणता पॉइंट, हा एक वरती पर का तू, आणि तो 4 तो मग ते मी येतेच येईल ना. 4 काय मिळालं बाळा, कुठे मिळाला पॉइंट, इथे ना, ज्या ठिकाणी ते मिळतात ना त्यालाच कोऑर्डिनेट पॉइंट असे म्हणतात. समजलं, ठीक आहे. ते याला काय म्हणशील तू आता, आर किती, 1,4 आणि तू बम बम बोले, मस्ती में डोल, खत्म का. समझे पक्का, ठीक है. तो भाई ये पॉइंट भी लोकेट हो गए. अब तो आपको 90% समझ गया. चलो जाते हैं और 9%, 99.9 नहीं, सिर्फ 99%. देखो अब ए किती आहे, -3 आणि 2. तर भाऊ पहिला हा एक्सच असते, हे लक्षात ठेवायचं. तर हा -3 एक्स मध्येच बघायचा. हा हो,
नाही तर मला सर आई दिसते हो बाई एक्स ऍक्सिस वर आहे. हा जो ग्राफ होत हे जे पॉइंट आपण लोकेट केलं हे दोन्ही पण पॉझिटिव्ह वाले होते ना बाळा. आणि आता हे जे करतोय आपण ते काय आहे, एक आहे मायनस. ठीक आहे, का केलो का मी वेट लक्षात. हे काय होते, दोन्ही पॉझिटिव्ह वाले होते होते. आणि आता बघ हा जो एक्स आणि वाय आहे इथे पण एक्स आणि वाय आहे, पण एक काय आहे मायनस नाही, एक काय आहे प्लस. समजलं? तर म्हणून पहिला वाला जो तुम्ही बघाल तो मायनस मध्ये बघायचं. तो किती आहे रे बाळा, -3 रप्पा रप. हा -3 कुठपर्यंत गेलाय तो, 2 पर्यंत गेलाय. ठीक आहे, आणि हा 2 बिचारा इथपर्यंत. काही डाऊट आहे का कोणाला? हा आत्ता नाही सांगणार, झालं फायनल झालं. ठीक आहे, म्हणजे हा काय राहणार आहे, ए राहणार आहे. काय राहणार आहे, ए. जो की किती पॉइंट आहे, -3,2. काही डाऊट आहे का? ठीक आहे, आता मी हे काही काढणार नाही, आता मी डायरेक्ट करतो. पहा -4 1 हा -4 आणि हा 1 समजूनच राहिला, इथं भेटून राहिला. काय आहे तो, काय आहे तो, काय आहे तो, बी -4 1. समजला का? मी म्हणलो मी आता नाही सांगू, 99 झालं ना, 99 झाला हो, होत बसल. आणि मग सी कुठे आहे का, -1 हा, तो पराला 4 हा कुठे, इथे. नाही समजे, करून पाहिजे, करून पाहिजे. हा का सी किती आहे, -1 आणि 4. नाही समजलं, बम बम बोले बस्ती में डोले, खत्म का, कोई कुछ नहीं बोलेगा. ठीक आहे, कसा केला पाय म्हणा, स्केल लाओ, हो करे. हाँ चलो, अब उसके बाद अब भाई ये वाला, इसमें भी एक्स और वाई है, लेकिन ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस, दोनों माइनस. इसका मतलब यहां पे देखू या यहां पे मत देखू, बापा इकडे कोटी हे इधर देखना पड़ेगा ना, इकडे मत सर, इकडे ओठे ओम शांती ओम, तर पाएगा. तर आता -3 ना -2 करून दाखव का, करून दाखव का एक डायरेक्ट पाय, हा -3 -2. ठीक है, हा ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा भाई ये L, मतलब क्या, -3 -2. उसके बाद -4 हा आणि हा -1 बोल ह्या येत्या काय M करा, -4 -1 आणि हा -1 आणि हा -4 हा हा त्याला हा पाहिजे बस म्हणा मास्तर. N किती, -1 -4 बोल. विठ्ठल नामाची शाळा भरली, एक नंबर. समजला का? मग त्याच्यानंतर एक्स कामा काय, आता पाय, ओ माय गॉड. आता एक बाळा काय आहे, प्लस आणि एक है माइनस. भाई एक तीर में फुल शिकार वाला काम है. अब एक्सरसाइज आप कर लोगे मेरे को पता है, मैं एक भी नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बताऊं, है ना. चल अब देख, अब देख, एक प्लस दूसरा माइनस, मतलब 3 पहले कहां पे है, ये है, -2 कहां पे है, ये यहां पे है, बस खत्म काम. मतलब आपका ये क्या रहेगा, x वाला पॉइंट जो कि क्या है 3,-2. उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, x भी लिख दिए तो भी लोकेट हो जाता है, लेकिन फिर भी अपन पहली पहली बार इसको सीख रहे हैं ना, तो इसको प्रॉपर पद्धति से करेंगे, खतरनाक. ठीक है, चलो उसके बाद 4 और -1 बड़ा, ये 4 -1 येतीच आहे, चल जवळच भेटला. त्याच्यानंतर y 4 आणि -1 समजला का. त्याच्यानंतर 1 आणि -4 हा 1 हा इथं आला, हा का z 1 आणि -4. क्या बात क्लियर हुई क्या सबको, क्या बात क्लियर हुई क्या सबको. ठीक है, ये है भाऊ काय में आपको इतना ही है. 9th में, 10वीं में क्या है, इसका थोड़ा सा एडवांस. कैसा कि जो भी आपने पॉइंट लोकेट किया है उससे बनने वाली फिगर बताओ. समय
जो पॉइंट लोकेट किया है इससे बनने वाला डायग्राम क्या होगा? धरावचा बोंबल म्हणा, अजी रेषा बनली जी म्हणा, अजी हे आडवी रेषा बनली जी म्हणा, अजी हे इकडून बनली जी म्हणा, अगा हा असा बनला जी म्हणा. समजला का? पण ते म्हणतात की पूर्ण जुळवून सांगा. तर याला असं जुळवाल तर तो काय बनणार आहे? एक तो स्क्वायर बनेगा, नहीं तो रेक्टेंगल बनेगा, नहीं तो पैरेललोग्राम रहेगा, कुछ तो, नहीं तो ट्रायंगल. 10th में ट्रायंगल बहुत बनते है, समझ रहे हो? लेकिन ते 10वीचा आहे. आता काहून सांगता? अंदाज सांगलो पय, अंदाज माहिती असो. ठीक आहे, फुल नाही फुलाची पाकळी इतका आहे. काही डाऊट थोडसा तरी? पक्का? आता नेक्स्ट कंसेप्ट अभ्यास करू यावर थोड़ा. देखो बच्चा, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं ना वैसा ही है, बस अभी जीरो के साथ थोड़ा सा डील करेंगे. अब इतना पक्का पता है हमें कि भाई x और ये y इसका कॉम्बिनेशन रहा तो पहला वाला जो भी नंबर रहेगा वो x एक्सिस का हिस्सा होता है, दूसरा वाला जो भी नंबर रहेगा वो y एक्सिस का हिस्सा होता है. ये तो तय है ना, ये तो बिल्कुल पता है ना. तो मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज x के जगह पे 0 है और y के जगह पे भी 0 है तो ये कहां पे लाया करेगा? सीधी बात है ना भाई, ओरिजिन पे लाया करेगा. ओ, क्योंकि x भी 0 y भी 0. क्लियर है? लेकिन मैंने अगर सपोज सवाल पूछ लिया आपको कि एक पॉइंट मुझे लोकेट करना है जिसमें पहला 0 है और दूसरा -2 है. बोंबल सर्कस कसा जी, पहिला वाला 0 पाय सांगतो पाय. हा, आता एक एक एक्झाम्पल सांगतोय म्हणजे तुमचे डाऊट क्लिअर होऊन जाणार बडा. हा 0 आहे, इकडे 1 आणि इकडे 2, इकडे -1 आणि इकडे -2, वरती 1 बाळा आणि वरती 2, खाली -1 आणि खाली -2. एक लक्षात ठेवायचं, प्रॉपर जो कंसेप्ट आम्ही अभ्यास केला आतापर्यंत, जे समजून घेतला सुरू. कोई भी चीज बुनियादी तौर पे शुरुआत किस हिसाब से करोगे? भाई ये x और y है क्या? हाँ. अब x और y तो जरूर है, लेकिन पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा माइनस है, मतलब वो 100% कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ये पहले सर्च करना. हम लोग गलती यही करते हैं कि बस आ जाते हैं उठा के. नहीं, थोड़ा सा उसको सर्च करो कि भाई ये जो गिवन पर्टिकुलर पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट का हिस्सा है, वो पहले आइडेंटिफाई करो. ओके, तो कौन सा क्वाड्रेंट का हिस्सा है बड़ा? प्लस और माइनस कहां पे रहता है? 4th क्वाड्रेंट पे, मतलब यहां पे रहेगा. तो सबसे पहला क्या है? अब देखो, मैंने उसने क्या बोला है? x की वैल्यू 0 है, तो x मतलब क्या? यही हो गया भाई, सवाल ही नहीं पैदा होता. x की वैल्यू, x के लाइन में 0 ये है, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे पता है ना? जो पॉइंट मिला उससे फिर ये ऐसा ऊपर नहीं आते थे, ऐसे मिलते थे. कहां पे वो पॉइंट है? सेम चीज है, इस पे भी वैसा ही करूंगा. ये 0, उसके बाद y में कौन है? -2. तो भाई y कहां पे? ये है क्या y? x. ये है क्या y? हाँ, लेकिन ऊपर जाओ क्या नीचे जाओ? -2 के लिए नीचे, ऊपर जाऊंगा तो +2 है, ये -2 है. तो ये 0 से जैसे मैं इधर आया तो ये क्या मिला मुझे? ये क्या मिला? -2. और यही वो आपका पॉइंट क्या रहेगा? P. क्योंकि सामने मतलब ही नहीं आता ना, इधर गया ही नहीं है, x एक्सिस गया ही नहीं है, x का पॉइंट उधर गया ही नहीं है, वो 0 पे ही है. तो उसी लाइन पे रहेगा वो, क्या? इसी जगह पे पॉइंट लाई करेगा P 0, -2. क्लियर है बड़ा? क्लियर है? अब इसी जगह पे अगर सपोज मैं आपको नेक्स्ट और पॉइंट बताऊं और आपको ऐसे बोलूं कि बच्चा मुझे ना आप 2,0 के बारे में बताओ कि वो कहां पे लाई करेगा, तो इसमें भी सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई वो है कौन से इसका. x और y दोनों बड़ा पॉजिटिव दिख रहे रे, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पहले देखते हैं जो पहला x है उसी को देखेंगे. ये x है, ठीक है, ये कितना है? 2 है. उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा जरूर y के लिए, लेकिन y जा रहा, मैं ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि वो y क्या है? 0 है. भाई ऊपर जाऊं तो भी क्यों मैं? क्योंकि ये 0 यहीं पे मिल गया ना. 0 कहां पे मिल गया? यहीं पे. इसका मतलब यहां पे लाई करेगा क्या पॉइंट? ना, वो कहां पे लाई करेगा? उसी जगह पे, बस सामने ही नहीं जाएगा.
मतलब क्या 2,0। इसमें एक चीज आपने सीखी होगी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर एक्सिस पे उसने 0 बोला है, उसके अपोजिट एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करेगा। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? जो मैंने वर्डिंग बोला ना बड़ा एज अ नोट, मुझे कल दिखा हुआ चाहिए आपके पास। ये चीज याद रखना, उसको दोहराऊंगा नहीं मैं। चलो आपके लिए दोहरा लेता। जिस पर्टिकुलर एक्सिस का हिस्सा 0 है, उसके अपोजिट एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करेगा। अब आप कैसे लिखोगे आपकी मर्जी। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा हूं बड़ा, x, यहां पे x का हिस्सा क्या था? 0 था, और y अपोजिट एक्सिस हो गई, तो वो पॉइंट कहां पे लाई किया? जो 0 है उसके अपोजिट एक्सिस पे, मतलब y एक्सिस पे लाई किया। यहां पे देखिए, यहां पे ये जो Q पॉइंट है, यहां पे y वाला एक्सिस पे वो 0 है, तो वो कहां पे लाई करेगा? x एक्सिस पे लाई करेगा। बस इतना याद रखो, अगर x 0 है y पे लाई करेगा, y 0 है x पे लाई करेगा। खत्म, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है बात? कोई डाउट है? पक्का? अब आपको मैं सच बता रहा, बड़ा एक्सरसाइज सॉल्व करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इतना पक्का है। क्लियर है? अब ये ग्राफ अभी तक जितने भी मैंने ड्रॉ किया है ना, हर एक, ये जो भी जितने भी मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया, हर एक चीज आपके ग्राफ में चाहिए। अब ग्राफ में एक चीज क्या रहेगा कि स्केल रहती है, वो डब्बे ही रहते हैं ना बड़ा, तो उसमें डायरेक्ट बोल देना 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। उसमें उनके बीच का डिस्टेंस कॉमन रहेगा। ठीक है? हाँ, रही बात, मुझे ऐसा लगा कि आपने ये सवाल पूछा कि दैट 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो जो पॉइंट है, वो जो टॉपिक है, वो आपको 10th में वो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, √x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। हे सकाळजी मग सांगेन 10वीत. समजलं का? समजलं का? 10वीत करू आपण. एक नंबर आहे. मग डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे, तिथे मिड पॉइंट फॉर्म्युला आहे, सेक्शन फॉर्म्युला आहे, अजून कोणता तरी आहे, कोऑर्डिनेट फॉर्म्युला काहीतरी आहे. समजलं? जेव्हा 3 पॉइंटच्या वर या सत्याला पाहून मग 10वीत. आता काय टेन्शन घेता? समय ठीक है, चल जाओ बाय। नेक्स्ट देखो बच्चा, अब ये जो भी चीज हमने सीखी ना, जैसे ये प्लॉट करने के हिसाब से सीखी, बराबर आहे? आता हे ज्या दिलेल्या ज्या गोष्टी आहेत ना, याचा उपयोग करून तुम्ही इक्वेशन कसं बनवता यावर थोडंसं आता बघूया. ठीक आहे? आता या गोष्टी कशाबद्दल मी सांगतोय, आज फक्त याबद्दलच बघू. उद्याला जेव्हा भेटू नेक्स्ट वीडियो में, ऑलमोस्ट मैं इक्वेशन के थ्रू कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और हो सके तो कल आधी तो भी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और परसों इस चैप्टर का खात्मा कर देंगे. क्यों गौरी जी? ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगा ये 3 दिनों में खत्म हो जाए. ठीक है? फिर एक ही चैप्टर बचेगा ना अपना, कि दो बचेंगे? तो ठीक है. हाँ, तो देखो हाँ, अब जैसे ये चीज आपको दिख रहा है, इसको इक्वेशन में कैसे बनाया जाए? ये जो भी चीज दिख रहा है ना आपको, इसको इक्वेशन में कैसे बनाया जाए? तो इसमें याद रखना, इक्वेशन का कॉम्बिनेशन कभी भी x + y के फॉर्मेट में रहता है या x - y के फॉर्मेट में रहता है. ठीक है? अब इसमें याद रखना कि यहां पे अगर मैं ये वाला प्लॉट करके बताऊं आपको, 0 और -2, समझ में जा रहा है कि x क्या है? 0 है, और y क्या है? -2 है. समझ रहे हो? तो जो 0 रहता उसको भूल जाओ, और इसका इक्वेशन क्या रहेगा? सीधा सीधा y = -2. तो इसको प्लॉट करना मतलब यही करना होता है. y = -2 मतलब क्या हो गया? यही हो गया. कुठे गेलं रे? हा. आणि याला प्लॉट करणे म्हणजे काय रे बाळा? याला प्लॉट करणे म्हणजे काय माहितीये? याला प्लॉट करणे म्हणजे झाला सरसकट, ज्यावर बघ लक्षात ठेवायचं, y = -2 आहे ना, जो ज्या इक्वेशन ऍक्सिसच्या स्वरूपात तुम्हाला दिलेला आहे. मराठी चुकली का आपली? जो इक्वेशन म्हणायला पाहिजे होता ना. सांगच की नाही समय तू. जो इक्वेशन म्हण, ज्या ऍक्सिसच्या स्वरूपात दिलेला आहे त्याच्या, काय म्हणावं मराठी का तुमची? अपोजिट म्हणा ना, अपोजिट ऍक्सिसला तो पॅरलल असते.
नहीं समझला, नहीं समझला। ओके, था कि आपने देखा होगा 0 और -2 है, दिख रहा है 0 और क्या है -2 है, तो वो -2 जो है ना वो कहां पे लाई कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। तो एक 0 है और y एक्सिस पे अगर सपोज वो लाई कर रहा है तो वो पैरेलल किसको रहेगा, उसके अपोजिट एक्सिस को। उल्टा काम, सत्यानाश, नाही समजला। लोकेट करत असताना अपोजिट, प्लॉट करत असताना त्याच्याही अपोजिट, म्हणजे कोणाच्या, हा जो -2 y वर आहे म्हणजे तो कशावर राहील, हा घेतलं होतं ना, म्हणजे तो पॅरलल कोणाला राहील बाळा, कोणाला पॅरलल राहणार, एक्स एक्सिसला। कोणाला पॅरलल राहणार, एक्स एक्सिसला। काही डाऊट आहे का, हा तुमचा एक्स एक्सिस आणि हे तुमचं ते लाईन आहे त्याचं नाव काय, y = -2 लोकेट करण्याची कला, समजलं का। तसंच आता हा वाला पण पहा, 2,0 आहे। आता ह्या 2,0 ला मी कसं बनवू इक्वेशन, तुम्हीच सांगा बरं। इक्वेशन बनवणं शिकवत आहे मी तुम्हाला, कसं बनवू इक्वेशन। आता 2,0 म्हणजे x ची व्हॅल्यू किती आहे, 0, इटलमच्या x ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आणि y ची व्हॅल्यू किती आहे 0, म्हणजे जो 0 असते त्याच्या अपोजिट वाला इक्वेशन बनवत असते कोण, तर x ची व्हॅल्यू काय राहणार 2, झाला हा इक्वेशन। हा इक्वेशन आहे। आता याला जर मला ड्रॉ करणे आहे, जसं आता मला हा इथे मी लोकेट केलं, मला हा इक्वेशन ड्रॉ करणे आहे लाईनच्या स्वरूपामध्ये, तर हा कसं राहणार, कसं राहणार, x आहे, x वर लोकेट करतोय म्हणून कशावर राहणार, y ला पॅरलल राहणार। कशाला पॅरलल राहणार, y ला पॅरलल राहणार। खत्म, सत्यानाश। पाए, क्या बात क्लियर हुई क्या, और उस पे लिखोगे, कहां पे रहेगा बच्चा, उसमें क्या लोकेट करूंगा मैं, क्या लिखूंगा सीधा, x = 2। कोई डाउट है, कोई डाउट है, पक्का। तो आप लोग के लिए चलो एक्स्ट्रा कुछ होमवर्क दे दूं क्या, आपके लिए होमवर्क रहेगा P 3,-5 C, नहीं रुको, आपके लिए बस ऐसे ही उठपटांग कहीं से भी उठा के एक होमवर्क दे देता, ठीक है, देखो ऐसे ही, ठीक है। और A -3 2, उसके बाद B -5 -2, उसके बाद K 3.5, म्हणायचं 3.5 कुठून आला जी, त्या दोन्ही पॉइंटच्या मधामध्ये खूप सारे 10 लाईन असतात ना, त्याला लोकेट कराल, ठीक आहे। त्याच्यानंतर D 2,10, त्याच्यानंतर E 37,35, त्याच्यानंतर F तो आहे तुमचा 15, असा कुठूनही उचलून देऊन राहिलो का रॅन्डमली, जो वाटला तो। G 3,-7, H टकल्या, -5, M 12, टकल्या, त्याच्यानंतर N 0,9, त्याच्यानंतर P टकल्या, 2.5 आणि त्याच्यानंतर Q -7, -3। क्या ये बात क्लियर हुई क्या, ये चीजें मुझे ग्राफ पे चाहिए, कुठे चाहिए, ग्राफ पे, कुठे चाहिए, मराठी चिवड़ा, हाँ समझला का, समझ में आया बच्चा। अब ग्राफ बनाओगे तो मैंने 4 तक ही बनाया था, आपको यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है, 18 तक जा रहा है, मतलब 20 तक बनाना पड़ेगा। बोंबल खतरनाकच का, 37 35 साठी रोखून ठेवाल, मी सांगून देईन भले, पण बाकीच्या गोष्टी करून ठेवाल, ठीक है। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।